बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राधे राधे में। पूज्य गुरुजी अनिरुद्ध आचार्य जी द्वारा बताए गए भगवत पुराण एवं भगवत गीता का बहुत ही अनमोल पाठ हम आज इस वीडियो में सुनने वाले हैं। आप लोग बहुत ताना मारती हो जिनके बेटा नहीं होता। सबसे ज्यादा महिलाएं परेशान करती हैं, पता है? सबसे ज्यादा स्त्रियां परेशान करती हैं। किसको? स्त्रियों को। अच्छा बताओ, स्त्रियों को सबसे ज्यादा पुरुष परेशान करता है कि स्त्रियां? फटाफट उत्तर दो। स्त्रियों को आप पूरे भारत में ये हिसाब लगवा लीजिए कि स्त्रियां सबसे ज्यादा प्रताड़ित किससे हैं। गणना कर लीजिए आप। स्त्रियां सबसे ज्यादा प्रताड़ित बताओ किससे हैं? पुरुषों से या स्त्रियां स्त्रियों से? जोर से नहीं, माताएं बताएंगी। अपन पुरुषों को अपने को क्या पता। मैया बताओ, आपको सबसे ज्यादा परेशान कौन करता है? पुरुष वर्ग या स्त्रियां? जोर से, जोर से आप बताओ। स्त्रियां? स्त्रियों में कौन? सास, बहू, जेठानी, देवरानी, बस लगभग इतनी ही। ननंद, भौजाई। पुरुष परेशान नहीं करता। पुरुषों में केवल पति शायद किसी पत्नी को परेशान करता हो, पर पुरुष के परेशानी से स्त्रियां परेशान नहीं होती। स्त्रियां स्त्रियों को ज्यादा परेशान करती हैं। आज गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माताएं हैं 261 माताएं। 261 माताओं में यहां माताएं जो है ना, ये पुरुषों से परेशान होकर नहीं आई। बेटों से परेशान होने वाली कुछ माएं हैं, पर बहुओं से परेशान होने वाली ज्यादा माताएं। कोई स्त्री सास से परेशान है तो कोई स्त्री बहू से परेशान है। आप अपने घर में अपने पति से कम परेशान हैं, और जो महिलाएं हैं चारों तरफ से खाने को खाओ 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 चलता है, उनसे ज्यादा परेशान है। हाँ या ना? हाँ ना मैया? तो स्त्रियों को स्त्रियां ही परेशान करती हैं। और जिसके बेटा नहीं होता ना, उसको तो वो जहां जाके बैठे तो स्त्रियां बस एक ही सवाल, कुछ है क्या? कुछ नहीं। अरे राम राम, फलाने की बहू को तो कुछ नहीं है, फलाने की बहू के तो बेटा नहीं है। हाँ, तो तुम्हारी बहू के तो बेटा है, तो तुमने कौन सा गढ़ जीत लिया? बेटा नहीं है, बेटा नहीं है। बताओ, कितनी घटिया सोच है ना लोगों की। जिसके बेटा है वो कौन सा गढ़ जीत लिया, ये बताओ। आप लोगों के बेटा है तो आप कहां के राजा हो गए? बताओ, क्या जीत लिया आप लोगों ने? बच्चे तो सुअर भी पैदा कर लेते हैं। ये शरीर बच्चे पैदा करने के लिए ना मिला, मेरी मां मीरा की तरह भगवान को पाने के लिए मिला है। इसलिए कोई मीरा से नहीं पूछता कि तेरे बच्चे कितने हैं। मीरा से तो मीरा का प्रेम पूछ लो कि गोविंद से प्रेम कितना है, प्रभु से प्यार कितना है।
लोग मिलते हैं, पूछते हैं तुम्हारा व्यापार कितना है। लोग मिलते हैं तो पूछते हैं तुम्हारा व्यवहार कितना है। कोई ना मिला ये पूछने वाला कि तुम्हारा प्रभु से प्यार कितना है, कि तुम्हारा प्रभु से प्यार कितना है, तुम्हारा व्यापार कितना है, तुम्हारा परिवार कितना है, तुम्हारा व्यवहार कितना है। बहुत लोगों ने पूछा पर किसी ने ना पूछा कि तुम्हारा प्रभु से प्यार कितना है। अब चित्रकेतु को संत जी ने एक फल दिया और फल के प्रभाव से उन्हें एक पुत्र हुआ, पर 5 साल की उम्र में वह पुत्र 5 वर्ष में ही उसकी मृत्यु हो गई। पांच वर्ष में ही उसकी मृत्यु हो गई। जब 5 वर्ष की उम्र में उसकी मृत्यु कैसे हुई? उसकी जो एक पत्नी को बेटा हुआ, अन्य पत्नियों को बच्चा हुआ नहीं, उन रानियों ने उस बच्चे को जहर दे करके मार डाला। बहुत सारी पत्नियां थी राजा की, उनने जहर दिया और मार डाला। सोती रह गई, सोते रह गए, सोता रह गया बेटा। राजा रोए, रानी रोई, पर क्या मर गया। नारद जी आए, क्यों रो रहे हो? क्या करें महाराज, हमारा बेटा चला गया। नारद जी ने कहा, कहाँ चला गया? बोले, चला गया, आप जीवित करो। नारद जी ने कहा, मरा हुआ कैसे जीवित कर दूं? नहीं, आप संत हैं, कर सकते हैं। ठीक है, मरा हुआ बेटा जीवित नारद जी ने कृपा दृष्टि डाली, जिंदा हो गया। राजा बोले, आ बेटा तुझे गले से लगाऊं। उस बेटे ने कहा, पिताजी आप मुझे गले से लगाएंगे क्यों? मैं आपका कौन हूं? अरे तू मेरा बेटा है। कहा पुत्र ने, पिताजी मैं किसी का बेटा नहीं हूं। इस संसार में कुछ ऋण बाकी थे आपके, वो ऋण चुकाने आया था, मैं हिसाब चुकाने आया था। क्या हिसाब बाकी था? उस बेटे ने कहा, पिताजी पिछले जन्म में मैं भिखारी था, आपके द्वार पर भीख मांगने आया। आपने मुझे गेहूं का आटा दिया, साथ में गाय के गोबर के ओपले कंडे दिए। मैंने रात्रि में उन कंडों में आग लगाई और आपके आटे की 5 रोटियां बनाई। 5 रोटियां खाई तो 5 वर्ष तक आपका बेटा बनकर आपकी रोटियों का हिसाब चुकाया। मैंने ओपलों में आग लगाई, ध्यान नहीं दिया, उनमें बहुत सारी चींटियां थीं, सारी जलकर समाप्त हो गईं। और चींटियां जब जली तो वही चींटियां आपकी पत्नी बनकर आईं और मैंने उन्हें जलाकर भस्म किया, उन्होंने हमें जहर देकर मार दिया। वो तो भगवान को भोग लगाए, तो एक जन्म में ही सबका हिसाब किताब चुक गया, वरना ना जाने कितनी बार जन्म लेना पड़ता, कितनी बार जन्म लेना पड़ता। अब यहां ध्यान पूर्वक समझिएगा बात क्या है। बात यह है कि हम जाते कहां हैं? मरकर। जहां से आए हैं वहीं चले जाते हैं। इसलिए आना जाना लगा ही रहेगा, ये मिटेगा नहीं।
उस बेटे ने कहा, पिताजी मैं कितनी बार जन्म ले चुका हूं, कितनी जन्म तक आपका बेटा आपका कुछ बना, हिसाब किताब पूरा हुआ, छुट्टी। आप लोग वृंदावन कितने दिन के लिए आए हैं? जोर से। कोई 7, कोई 10, कोई 5, कोई 15। क्यों आए हैं आप लोग? काम अपना करेंगे, जिस कार्य के लिए आए हैं पूरा होगा, चले जाएं। यही सच्चाई है जीवन की। सुखदेव भगवान कह रहे हैं, परीक्षित इसी तरह इस संसार में व्यक्ति कुछ दिन के लिए आता है। आप कितने दिनों के लिए आए हैं संसार में? वृंदावन आए हैं 7 दिन के लिए। ये बताओ, संसार में कितने दिन के लिए आए हैं? बोलो। संसार में कितने दिन के लिए आए हैं आप लोग? नहीं पता। संसार में आप लोग कोई आया है। अब देखो ना, एक साल में 365 दिन होते हैं। 365 दिनों को आप देख लीजिए। इन 365 दिनों में, एक साल में 365 दिन, तो 50 साल में कितने दिन हुए? कर लो हिसाब। 365 गुणित 50, लगभग 30,000 के लगभग हिसाब बनना चाहिए, या 60 साल का जोड़ लो। आपने यदि 50 साल का दिन निकाला तो निकल के आएगा ना इतने दिन। माना कि आप यदि 70 साल जिएंगे तो 70 साल में कितने दिन मिलेंगे आपको? लगभग 35,000 दिन। क्यों जी? लगभग। और गणित निकाल लो, कर लो हिसाब, निकाल लो। अभी तो मोबाइल चला ही रहे थे आप। कितना? हाँ, अभी तो चला रहे थे। जब चलाने का कह रहे, नहीं चला रहे हो। हुआ है साहब? कितना? हाँ, 35,500, 25,550, 70 साल का। देखो ये निकल गया हिसाब। तो आप यदि 70 साल जिएंगे या 80 साल जिएंगे तो उनमें दिन ही मिलेंगे आपको। 25,000 दिन, 26,000 दिन, 27,000 दिन। 100 साल जिएंगे तो और 35 हो जाएंगे, और क्या होगा? लगभग तो दिन ही तो मिलेंगे। तो आपका ये दिन जा रहा है, तो आप 7 दिन के लिए वृंदावन आए और 25,000 दिन के लिए या 30,000 दिन के लिए या 35,000 दिन के लिए संसार में आए। क्यों जी? सही है? हाँ या ना? इसके बाद कहां जाओगे आप लोग? अभी 7 दिन पूरे करके कहां जाओगे? कहां जाओगे? अपने घर। और 40, 30, 35,000 दिन पूरे करके भी कहां जाओगे? अपने घर। ये अपना घर नहीं है जो कह रहे हो अपने घर जाएंगे, ये किराए का घर है। अपना घर तो वही है जहां से आए हैं, वहीं जाना है। तो मरता कोई नहीं है, सब अपने अपने घर वापस हो जाते हैं। संसार में मिले लोगों से मोहब्बत कर ली हमने, प्यार कर लिया, और बाद में उन्हीं के लिए रोए। ये सिस्टम चलता है।
आप लोग क्या करते हैं? पहले देखो, एक आदमी ने भैंस खरीदी। अब एक सवाल पूछूंगा तो उत्तर देना। एक आदमी ने भैंस खरीदी उसने 60,000 रुपए की। उसे पता लगा कि हमारी भैंस तो बीमार है, तो उसको लगा ये भैंस मर जाएगी। उसने तुरंत ग्राहक लगाए और अपनी भैंस बेच दी। और जिसने खरीदी उसके घर में 2 दिन बाद मर गई। उसके घर में मरी तो इसे दुख नहीं हुआ, इसे बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ। बताओ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अब वो भैंस इसकी रही ही नहीं। इसकी होती तो रोना भी इसे पड़ता। अब जिसकी है वो रो रहा है। सही है? जब आपका विवाह नहीं हुआ था तो आप किसके नाम पर रोते? विवाह हुआ तो पत्नी के नाम, पति के नाम आदमी रोता है। जिसको अपना बनाते चले जाओगे, जिसको अपना मानते चले जाओगे, उसके नाम पर रोना भी होगा। जिससे सुख मिलता है उसी से दुख भी मिलता है। इसलिए कहते हैं संसार में रहो पर संसार के लोगों से प्रेम ना करो। प्रेम करोगे रोना पड़ेगा, और रोना पड़ेगा तो प्रेम करो, और नहीं रोना तो भगवान से प्रेम करो। क्योंकि हमें तो दिन पूरे करके जाना है। हम यहाँ के आदमी हैं ही नहीं, हम यहाँ के निवासी नहीं हैं, हम तो भगवान के घर के हैं। यहाँ यात्रा पे आए हैं। आपने एक गीत सुना होगा, तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे। और सुबह पहली गाड़ी से घर को लौट, तो हम सब सवेरे पहली गाड़ी से लौटेंगे। सब अपने घर लौट जाएंगे। परदेसी हैं आप और हम। जरा सी बात है, समझ में आ जाए तो अच्छा है, वरना बेटा बेटी पति पत्नी मेरा मेरी कर करके आदमी मर रहा है। कोई दुखी नहीं है संसार में, सब जबरदस्ती रो रहे हैं। हाँ या ना? आप पत्नी से प्यार करते हैं, फिर पत्नी जब जाएगी तो रोना पड़ेगा। पति से प्यार करते हैं, जाएगा रोना पड़ेगा। अच्छा ये बताओ, पति और पत्नी दोनों एक न एक दिन जाएंगे कि नहीं? या पत्नी पहले जाएगी या पति? कौन जाएगा वो भगवान तय करेंगे, लेकिन हम सबको एक न एक दिन जाना पड़ेगा। इसलिए जब जाना ही है, ये लोग अपने हैं ही नहीं, तो प्रेम क्यों, मोहब्बत क्यों, रोए क्यों? इसलिए तो दोस्तों, ऐसे ही अद्भुत कथा का सार और भव्य भक्ति में भगवत पुराण की बातें स्वयं श्री अनिरुद्ध आचार्य जी से सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें।